तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2016 की एक स्लेशर हॉरर मूवी जिसका नाम है केबिन फीवर। तो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही ये इन्फॉर्म कर देता हूँ कि अगर आपको एक्सट्रीम स्लेशर पसंद नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दीजिए। तो मूवी की शुरुआत में एक आदमी जंगल में था और वो अपने कुत्ते के लिए एक खरगोश को मारकर लाया था, लेकिन जब वो अपने कैंप तक पहुँचता है तो उसका बेचारा कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसकी पूरी चमड़ी पर इन्फेक्शन था। और तो और उस कुत्ते का खून अब इस आदमी के ऊपर आ गया था। सीन यहीं पर कट होता है और शिफ्ट होकर कुछ दोस्तों के पास आता है जो कि अपनी जीप में बैठकर एक दूर दराज के जंगल में बने केबिन में वेकेशन बनाने जा रहे थे और इसीलिए उन्होंने एक पूरा के पूरा केबिन ही रेंट पर लिया हुआ था। कार में टोटल 5 दोस्त थे। जेफ और मार्सी कपल थे और एक कार में आगे बैठे हुए थे। कैरन, बेर्ट और पॉल पीछे सीट पर थे। वे रास्ते में एक छोटे से स्टोर पर रुकते हैं जहां से वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लेते हैं। उन्हें वहां पर एक छोटा सा बच्चा एक क्रीपी सा रेबिट मास्क पहने दिखता है। पॉल उस बच्चे को हेलो बोलने गया था, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उस पर काट लेता है। उस बच्चे के पिता स्टोर से बाहर आकर उसे यानी कि डेनिस को डांटते हैं और जेफ उस आदमी से बहस करता है कि उसने अपने बच्चे को संभाल कर रखना चाहिए। और इधर पूरा ग्रुप उस शॉप में रखे हुए अजीबोगरीब चीज़ों को देख रहा था और पॉल तो पीछे अपने हाथों को धोने गया था। इस शॉप का ओनर आकर सभी को बताता है कि जंगल में जाना ठीक नहीं है क्योंकि जंगल में एक लाइम डिजीज़ नाम की एक स्किन डिजीज़ फैल रही है। कुछ दिन पहले कुछ हाइकर्स पहले भी जंगल में गए थे और उन्हें भी इस बीमारी ने जकड़ लिया। फिर सभी जीप में बैठकर अपने केबिन की ओर निकल जाते हैं और जीप में ही कैरन पॉल के हाथ को फर्स्ट एड करती है और फिर जल्दी सभी अपने लेक के किनारे बने हुए केबिन में आ गए थे। सभी नोटिस करते हैं कि इस एरिया में नेटवर्क वीक है और फ़ोन या इंटरनेट भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। केबिन में आने के बाद मौका देखकर जेफ और मार्सी ऊपर बेडरूम में चले गए थे और पॉल बाहर आकर व्यू एंजॉय कर रहा था। बट अपने साथ में असॉल्ट राइफल लाया था। उसे राइफल चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो बस अपने वीडियो गेम की स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए इस राइफल को लेकर आया था और उसे चेक करने के चक्कर में गलती से उससे वो राइफल चल जाती है और पॉल बार बार उसकी गोलियों से बचता है। बर्ड को वीड पीने की आदत थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी वीड नहीं लाया था और इसीलिए वो पगला रहा था। बट वहाँ पर एक आग लगा देता है और जंगल में शिकार के लिए निकल जाता है। इधर कैरन लेक के किनारे अपने फ़ोटोज़ क्लिक करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने को ट्राई कर रही थी और वहाँ पर पॉल उसे अप्रोच करता है और कैरन उसे स्विमिंग के लिए ऑफ़र करती है। दोनों थोड़ी देर लेक में स्विमिंग करते हैं एंड देन वो थोड़ा सा रेस्ट भी करते हैं। बट अब जंगल में पहुँच गया था जहाँ पर वो अपनी गन की प्रैक्टिस कर सके और अनजाने में वो एक आदमी को शूट कर देता है। उस आदमी को किसी तरह की बीमारी थी और उसकी स्किन से खून बह रहा था। वो बर्ड से मदद मांग रहा था, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय बर्ड उससे डरकर वापस केबिन की ओर भाग जाता है और वापस आकर वो किसी से बात किए बिना ही केबिन में घुस गया था। फिर रात के समय सभी कैंप फायर के पास बैठकर अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे और तभी अचानक से ग्रिम नाम का एक स्ट्रेंजर अपने कुत्ते को लिए वहाँ पर आ गया था। सब उसे जाने को कहते हैं, लेकिन उसके पास में वीड यानी कि माल था और इसी कारण उसे ग्रुप में इन्वाइट कर लेते हैं। फिर वीड स्मोक करते करते वहाँ पर बारिश होने लगी थी और ग्रीम भी वापस चला गया था। सभी अब केबिन में थे और उन्हें लग रहा था कि ग्रीम वापस आएगा, लेकिन गेट पर वही खून में लथपथ आदमी था जो कि बर्ड को मिला था। वो सभी से मदद मांग रहा था और वो बर्ड को पहचान गया था। बर्ड फिर से दरवाज़ा लगा के ये कहता है कि उसे किसी तरह की बीमारी है और सभी को वो बीमारी हो सकती है। बाहर रखी हुई जीप का दरवाज़ा खुला था और इसीलिए वो आदमी उसमें बैठकर जीप को अंदर से लॉक कर लेता है। वो कहीं भागने वाला था और तभी वो खून की उल्टियाँ करके पूरी कार को ख़राब कर देता है। उस आदमी को बाहर निकालने के लिए पॉल बेट से कार की विंड स्क्रीन को तोड़ता है और बर्ड उससे भागने से बचाने के लिए कार के टायर को गन से पंचर कर देता है। जब वो बाहर आता है तो मार्सी उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देती है और सभी देखते हैं कि उसकी स्किन में कीड़े पड़े हुए हैं और वो उसे खा रहे हैं और इसीलिए जेफ उस पर आग लगा देता है और वो आदमी जलता हुआ वहाँ से भाग गया था। अब इस इंसिडेंट के बाद सभी डरे हुए थे और वो ये कह रहे थे कि जो भी उन्होंने किया वो सेल्फ डिफेंस में था। कैरन का कहना था कि पुलिस को खबर कर दी जाए क्योंकि ये एक एक्सीडेंट है और वो डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह वो कार को पूरी तरह से साफ करके पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे। लेकिन अगली सुबह सभी आपस में उस कार की तोड़फोड़ के लिए लड़ रहे थे
और तंग आकर मार्सी वहां से खुद अकेली हेल्प लेने के लिए निकल गई थी। केबिन में कैरेन कल के इंसिडेंट से बड़ी परेशान थी और पॉल उसे शांत करने के लिए उसे पानी पिलाता है ताकि वो शांत रहे। बर्ट और जेफ कुछ किलोमीटर तक पैदल ही किसी की मदद लेने के लिए निकल गए थे। वो एक पुराने वेयरहाउस में पहुंचते हैं जहां पर एक लेडी बड़े से पिग को बीच में से काट रही थी और ये पिग भी बिल्कुल सड़ चुका था। जेफ और बर्ट उससे मदद मांगते हैं और लेडी उन्हें अपने घर पर इनवाइट करती है। घर के अंदर ये लेडी अपने खून से भरे हाथों से उन्हें पानी पिलाती है और उनकी परेशानी पूछती है। जेफ बताता है कि कल रात उन पर एक अननोन आदमी ने अटैक किया। वो लेडी उन्हें अपने कजिन की फ़ोटो दिखाते हुए ये कहती है कि क्या यही वो आदमी था जिसे देखकर दोनों घबरा गए थे, क्योंकि वो वही आदमी था जिसे इन्होंने कल रात को मारा था। और वो उस लेडी से झूठ बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। मार्सी बोट से वापस लौटती है और बर्ट और जेफ से मिलती है। इधर पॉल केबिन में था जहाँ पर पुलिस की कार आई थी और विंस्टन नाम की एक ऑफिसर वहाँ पर कल रात के पार्टी की इन्वेस्टिगेशन करने आई थी और पॉल उसे बताता है कि कैसे एक बीमार आदमी ने उन पर अटैक किया। और तभी कैरन अंदर से निकलती है, लेकिन विंस्टन उसे वापस अंदर भेज देती है। फिर जब वो ऑफिसर चली गई थी तो पॉल और बर्ट उनकी जीप को साफ कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि कहीं वो ऑफिसर फिर से आकर इस कार को नहीं देख ले। लेकिन वहाँ पर ग्रिम का कुत्ता उन्हें दिखता है और मार्सी उसे बर्ट की गन से डराकर भगा देती है। फिर सभी अपने अगले प्लान को डिस्कस करते हैं। जेफ का कहना था कि ऑफिसर को सब कुछ सच बताकर यहाँ से जैसे तैसे निकल जाए। कैरन यहाँ पर थोड़ा बीमार फील कर रही थी और इसीलिए वो रूम में जाकर सो गई थी। थोड़ी देर के बाद में पॉल उसके पास आता है और कैरन उसे भी अपने पास इनवाइट करती है। बाहर बर्ट कार का टायर चेंज कर रहा था और जेफ उसकी गन लिया था। तभी ग्रिम का डॉग वापस आकर उनके पास आता है और जेफ उसे डराने के लिए शूट करता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं भागता। केबिन के अंदर पॉल और कैरन लेटे थे और पॉल पहले तो उसके बाल पीछे करता है, फिर वो धीरे से अपना हाथ उसके पैंट्स में डालता है और कैरन उसे ऐसा करने से रोकती है। पॉल जब हाथ बाहर निकालता है तो उसका हाथ पूरा खून से लाल था। जब वो ब्लैंकेट हटाते हैं तो कैरन के पूरे पैरों पर ब्लीडिंग हो रही थी और उसे भी स्किन डिजीज हो गई थी। फिर सभी वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि कैरन का इन्फेक्शन और बढ़ रहा है। सभी उससे डर रहे थे और इसीलिए बर्ट कैरन को बाहर एक शेल्टर में लॉक कर देता है। फिर सभी एक दूसरे को चेक करते हैं कि कहीं उन्हें भी कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। सभी फिर यह भी डिसाइड करते हैं कि उनमें से कोई एक हमेशा शेड के दरवाजे पर रहेगा ताकि वो निगरानी कर सके। पॉल मदद का इंतजार करते करते थक गया था और वो ग्रुप को छोड़ के मदद लेने के लिए निकल गया था। वो जंगल में जाता है और टॉर्च से किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुत्ते की आवाज़ सुनाई देती है। इधर केबिन में मार्सी कैरन के लिए खाना लाई थी, लेकिन कैरन मार्सी को अकेला छोड़ देने के लिए कह रही थी। पॉल मदद ढूंढते ढूंढते एक मिनी वैन के पास आता है और खिड़की से अंदर झांकता है। अंदर से एक औरत उसे ऐसा करते देख लेती है और गन उसकी ओर पॉइंट करती है। पॉल उसे समझाने की कोशिश कर रहा था और अंदर से एक आदमी बिना कपड़ों के आता है और पॉल को वहां से डरा के भगा देता है और पॉल फिर से केबिन की ओर लौट आया था। केबिन के बाहर शेड में कैमरा का फ्लैश दिखाई देता है, जिसका मतलब कि कैरन कुछ फोटोज ले रही थी। और केबिन के अंदर मार्सी ने डिनर बनाया था, लेकिन किसी का भी कुछ खाने का मूड नहीं था। जेफ चिल्लाकर कहता है कि उनमें से किसी को भी बीमारी हो सकती है और बर्ट एक ग्लास से वहाँ का टैप वाटर पी रहा था। घर के बाहर फिर से वो कुत्ता आता है, लेकिन इस बार वो भी खून में लथपथ था और खाने की तलाश में था। वो कुत्ता बाहर बने शेड के पास जाकर जोर जोर से भौंक रहा था और अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाता है। पूरा ग्रुप आकर कुत्ते को ढूंढता है, लेकिन उस शेड पर बाहर खून ही खून पड़ा हुआ था। बर्ट डोर नॉक करता है, लेकिन कैरन कोई जवाब नहीं देती और सभी कुत्ते को ढूंढने लग जाते हैं। अगली सुबह मार्सी और पॉल कैरन को देखने आते हैं। वे जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं उन्हें कैरन पूरी खून में लथपथ दिखती है और उसकी स्किन अब सड़ रही थी। मार्सी और पॉल उसे शेड से निकालते हैं और इधर जब बर्ट कार को स्टार्ट कर रहा था तो उसकी खांसी में खून आ रहा था। सभी कैरन को कार से ले जा रहे थे, लेकिन जेफ उसके साथ जाने से मना कर देता है और कैरन भी अब खून से खांस रही थी, जो कि जेफ के ऊपर उड़ गया था। अब सभी दोस्तों में आपस में लड़ाई हो रही थी और बर्ट अकेला कार में मदद लेने के लिए निकल जाता है। जेफ वापस केबिन में आकर अपना चेहरा साफ करता है और टैप वाटर से पानी पीने लगता है। वो केबिन से निकलता है ताकि उसे भी वो बीमारी नहीं लगे और जंगल में निकल जाता है। पॉल केबिन से सभी इन्फेक्टेड कपड़े और सामान बाहर फेंक देता है और अब केबिन में बस मार्सी और पॉल थे। मार्सी को लग रहा था कि वो सभी अब मरने वाले हैं
और पॉल उससे अच्छा फील कराने के लिए उसे हक करता है। यहाँ पर बर्ट कार से उसी शॉप में आता है जो कि टॉमी की थी और बर्ट को भी टॉमी का बेटा काट लेता है। टॉमी जल्दी से बाहर आकर कहता है कि उसने उसके बच्चे को भी अब इन्फेक्ट कर दिया है। वो शॉटगन लेकर आता है लेकिन तब तक बर्ट भाग चुका था। वहाँ का बूढ़ा आदमी ये कहता है कि सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार दिया जाए ताकि ये बीमारी और नहीं फैले, और टॉमी की शॉप से बेली ट्रक लेकर निकल गया था। इधर कैबिन में कैरेन दर्द से परेशान थी और पॉल उसके लिए पानी लेकर आया था। यहाँ पर बर्ट जीप से भाग रहा था और बेली और फिंस्टर उसके पीछे थे। कैबिन में पॉल जब मर्सी के पास आता है तो उसके पीठ पर घाव को देखकर वो डर जाता है और जेफ को ढूंढने के लिए वो कैबिन से भाग गया था। बर्ट अभी भी बेली से भाग रहा था और वो गन से शूट करता है और इसीलिए बर्ट जीप से उतरकर जंगल में भाग गया था। यहाँ पर मार्सी डिसाइड करती है कि वो बाथरूम में जाकर अपने आप को साफ करेगी, लेकिन उसके घावों से खून आना शुरू हो गया था और अब उसकी स्किन भी इन्फेक्टेड थी। पॉल लेक के पास जेफ को ढूंढने गया था, लेकिन अचानक वो आदमी जिसे जला दिया गया था वो लेक से निकलकर पॉल को लेक में खींच लेता है। वो उसे डुबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पॉल जैसे तैसे बाहर निकलने में कामयाब होता है और उसे ये भी पता लग गया था कि जो वायरस है वो लेक के इस पानी में ही है। बर्ट अभी भी भाग रहा था और बेली और फिंचर को भटकाने के लिए वो जंगल में गलत निशान छोड़ देता है और कैबिन में वापस लौटता है। मार्सी पूरी खून में थी। वो कैबिन से बाहर आती है और दर्द के मारे जेफ को मदद मांगने के लिए बुला रही थी, लेकिन वो कुत्ता अभी तक उसका इंतजार कर रहा था। वो उसकी ओर आता है और उसके टुकड़ा टुकड़ा करके उसे खा जाता है। पॉल मार्सी की आवाज़ सुन के वापस आता है तो देखता है कि पूरी ज़मीन खून से भरी है और मार्सी की बॉडी के पार्ट्स यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं। उससे फिर कैरेन की आवाज़ आती है जो कि अभी भी शेड में थी। पॉल गन को उठाकर उस कैबिन में उस कुत्ते को शूट करता है जो कि कैरेन के हाथ खा रहा था और कैरेन भी उसे खुद को मार देने के लिए कह रही थी। पॉल जैसे तैसे उसे मारने की हिम्मत जुटाता है, लेकिन वो गन अब जाम हो गई थी और इसीलिए वो एक फावड़े को उठाकर उसे जोर से कैरेन के गर्दन में मार देता है। वो फिर भी नहीं मरती और इसीलिए वो उसके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उसे फ्लेयर गन से चला देता है। शेड से बाहर आने के बाद में उसे बर्ट दिखता है जो कि पॉल को शॉप वाले लोगों से वार्न करता है, लेकिन तभी पीछे से टॉमी बर्ट के सिर को गन से शूट कर देता है। पॉल देखता है कि उसकी गन जाम नहीं थी बल्कि उसका सेफ्टी लॉक लगा था। वो उसे हटाकर एक ही बार में टॉमी, फिंचर और बेली को शूट करके उन्हें मार डालता है। वो टॉमी की कार लेके मदद के लिए निकलता है और रास्ते में वो खुद के हाथ को देखता है और अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था और डर के मारे वो उस ट्रक को पेड़ में ठोक देता है, लेकिन ट्रक के ब्लास्ट होने से पहले ही वो उससे निकल गया था। पॉल भागता हुआ एक पार्टी में पहुंचता है जहां पर ऑफिसर विंस्टन थी और उससे कहता है कि उसने उनके लिए मदद क्यों नहीं भेजी, और ऑफिसर विंस्टन को रेडियो पर केबिन के इंसिडेंट की न्यूज़ मिलती है और सीनियर ऑफिसर उससे कह रहा था कि कोई भी आउटसाइडर नहीं बचना चाहिए। वो पॉल को मारने ही वाली थी, लेकिन वो उसे नहीं मारती और उसे मेन रोड तक पहुंचने का एक शॉर्टकट बताती है। पॉल उस रास्ते जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई रोड नहीं थी और अब वो निराश होकर ज़मीन पर बैठकर चिल्ला रहा था। इधर जेफ जो कि जंगल में था वो कैबिन चेक करने आता है और देखता है कि सभी लोग मर चुके हैं। उसे लग रहा था कि वो बच गया है, लेकिन उसके हाथ में भी अब इन्फेक्शन दिखने लगा था और ऑफिसर उसे वहीं पर गन से शूट करके मार डालती है। और इधर पॉल भी जंगल में ही मर गया था और मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि पुलिस ने सभी डेड बॉडीज़ को जब्त कर लिया है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की अपने आईपैड में कैरेन के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखती है जिसमें उस केबिन के ट्रिप के पिक्चर्स थे और आखिरी फोटो उसकी सड़ी हुई बॉडी का था और पॉल उसे दर्द से दूर कर रहा था, यानी कि कैरेन ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप दोस्तों यू एंजॉयड द वीडियो। अगर मूवी देख के डर लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि और भी वीडियोज़ जल्दी ही आने वाले हैं।